मार्स, जो हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट है। साइंटिस्ट ने मार्स को कई सालों तक स्टडी किया, जिसकी वजह से उन्हें पता चला कि आज से अरबों साल पहले मार्स बिल्कुल हमारी जमीन जैसा था। यहाँ पानी के बड़े बड़े समुद्र और दरख्त मौजूद थे और यहाँ पर हमारी जमीन ही की तरह वोल्केनोस भी फटते थे, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। कई सालों तक मार्स को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को ऐसे सबूत मिले जो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। आखिर वो सबूत कौन से हैं, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। किसी भी लाइफ के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहाँ पानी मौजूद हो वहाँ लाइफ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन पानी सिर्फ उस प्लेनेट पर मौजूद होता है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो। हमारे सूरज का हैबिटेबल जोन 0.9 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेकर 1.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। ये सोलर सिस्टम का वो एरिया है जहाँ टेम्परेचर ना तो ज्यादा होता है और ना ही कम होता है। इस एरिया में 3 प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनमें वीनस हैबिटेबल जोन के स्टार्टिंग में मौजूद है, जो सूरज से 10 करोड़ किलोमीटर दूर है। साइंटिस्ट का कहना है कि आज से अरबों साल पहले वीनस बिल्कुल हमारी जमीन जैसा हुआ करता था। इसका मैस और साइज बिल्कुल हमारी जमीन के बराबर है। यहाँ पहाड़, समुंदर और दरख्त भी हुआ करते थे, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड इससे टकराया, जिसकी वजह से इसके घूमने की डायरेक्शन चेंज हो गई और ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करने लगा। आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। साइंटिस्ट इसे जहन्नमी प्लेनेट भी कहते हैं। ये प्लेनेट इसलिए गर्म नहीं है कि ये सूरज के बहुत ज्यादा करीब है, बल्कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद घने बादल सूरज की गर्मी को अरबों साल से अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है और आज ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इससे ना टकराता तो आज हमारे सोलर सिस्टम में 2 जमीनें मौजूद होती। इसके बाद हमारी जमीन आती है, जो हैबिटेबल जोन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर पानी लिक्विड फॉर्म में है और हम इंसान यहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद आता है मार्स, जो हैबिटेबल जोन के बिल्कुल आखिरी किनारे पर मौजूद है। ये बात आप जान लें कि मार्स हमारे सूरज से 226 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि मार्स भी हमारी जमीन ही की तरह हैबिटेबल जोन में मौजूद है, लेकिन ये हैबिटेबल जोन के आखिरी किनारे पर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। नासा ने मार्स पर बहुत ज्यादा मिशंस किए और इन्हें मार्स की मुख्तलिफ जगहों से पानी के सबूत मिले। इनमें से सबसे पहली जगह जजीरो क्रेटर है, जिसका साइज 45 किलोमीटर है। आज से 360 करोड़ साल पहले यहाँ पर पानी की झील हुआ करती थी। ये पानी कई नदियों से बहकर अपने साथ मिट्टी को लेकर आता था, जिसकी वजह से ये चट्टान बनी, जिसे डेल्टा कहते हैं। ये बात आप जान लें कि ऐसी चट्टानें सिर्फ और सिर्फ पानी से ही बनती हैं। ये चट्टानें माजी में पानी का सबसे बड़ा सबूत देती हैं। इस क्रेटर से ऐसे बहुत ज्यादा पत्थर मिले हैं जो सिर्फ पानी में ही पाए जाते हैं। इनके अलावा मार्स पर कई केमिकल कंपाउंड और चट्टानें भी मिली हैं, जो यहाँ पर माजी में पानी के होने का सबूत देती हैं। इन तमाम चीजों से साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि आज से अरबों साल पहले मार्स बिल्कुल हमारी जमीन जैसा था। यहाँ पानी के बड़े बड़े समुद्र मौजूद थे। कई साइंटिस्ट का मानना है कि इस पानी में लाइफ मौजूद थी, लेकिन कई साइंटिस्ट का मानना है कि माजी में यहाँ पानी तो मौजूद था, लेकिन इसमें लाइफ मौजूद नहीं थी। इन दोनों नजरियों को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि माजी में मार्स पर कोई लाइफ मौजूद थी या फिर नहीं। साइंटिस्ट का कहना है कि बेशक मार्स हमारी जमीन जैसा था, यहाँ पर पानी और दरख्त भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती। साइंटिस्ट का कहना है कि यहाँ पानी तो मौजूद था, लेकिन इस पानी में किसी भी तरह की लाइफ मौजूद नहीं थी। इसके बाद मार्स पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई और जो पानी मार्स पर मौजूद था वो हमेशा के लिए ही खत्म हो गया, जिसकी वजह से मार्स खुश्क और ठंडा रेगिस्तान बन गया। ज्यादातर साइंटिस्ट इसी थ्योरी पर बिलीव करते हैं। अब बात करते हैं कि मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन वो खत्म हो चुकी है। इस थ्योरी के मुताबिक आज से 3.5 बिलियन साल पहले मार्स पर तमाम चीजें हमारी जमीन जैसी थीं। इन दोनों प्लैनेट्स पर पानी मौजूद था।
यहाँ एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम भी मौजूद था। हमारी जमीन के बनने के कुछ करोड़ सालों बाद ही लाइफ का आगाज हो चुका था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स पर भी माइक्रो लाइफ का आगाज हो चुका था। लेकिन कुछ करोड़ साल बाद ही इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर विंड्स सीधी इसकी सरफेस पर पहुंच रही थी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के बाद यहाँ पर मौजूद सारा पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद लाइफ भी खत्म हो गई। यानी मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन उस लाइफ को डेवलप होने में इतना टाइम नहीं मिल सका और वो खत्म हो गई। अगर मार्स पर लाइफ मौजूद थी तो उसके सबूत मार्स की सतह के नीचे मौजूद जरूर होंगे। अगर हमारी जमीन से बाहर लाइफ की बात आती है तो ये हम इंसानों जैसी नहीं है, बल्कि ये एक सिंगल सेल माइक्रो लाइफ की बात होती है। अगर हमें मार्स या फिर किसी भी दूसरे प्लेनेट पर एक भी सिंगल सेल मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। अगर हम मार्स पर लाइफ के सबूतों की बात करें तो हमें सबसे पहला सबूत 1976 में भेजे गए वाइकिंग लैंडर की वजह से मिला था। इस लैंडर की मदद से मार्स पर 3 बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें से 2 रिजल्ट नेगेटिव और 1 रिजल्ट पॉजिटिव था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगा कि मार्स पर लाइफ मौजूद हो सकती है। मार्स पर ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किया गया था। इसके बाद 1984 में साइंटिस्ट को एंटार्क्टिका से एक मेट्रॉइड मिला, जिसका नाम एलन हिल्स 84001 था। ये मेट्रॉइड मार्स से हमारी जमीन पर आया था। जब साइंटिस्ट ने इसे स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये आज से 13,000 साल पहले हमारी जमीन पर क्रैश हुआ था। साइंटिस्ट को इसमें माइक्रो लाइफ के कुछ सबूत भी मिले थे, जिसे मार्स पर लाइफ की मौजूदगी के लिए बहुत बड़ा सबूत माना गया। ये उस वक्त की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी की वजह से साइंटिस्ट को लगा कि मार्स पर लाइफ मौजूद थी। इसके बाद 2004 में क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस को डिस्कवर किया। ये बात आप जान लें कि जब हमारी जमीन बनी थी उसके कुछ करोड़ सालों बाद ही हमारी जमीन के पानी में जिंदगी का आगाज हो चुका था। ये लाइफ बैक्टीरिया की फॉर्म में मौजूद थी। जब इनकी तादाद अरबों में हुई तो उन्होंने गैस खारिज करनी शुरू की। ये गैस और कोई नहीं बल्कि ऑक्सीजन है। यानी कि हमारी जमीन पर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से है। यही वजह है कि साइंटिस्ट को लगता है कि क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन गैस को डिस्कवर किया था, वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से बनी थी। यानी कि आज से 3.5 अरब साल पहले मार्स पर अरबों की तादाद में बैक्टीरिया मौजूद थे, जिन्होंने मीथेन गैस को रिलीज किया, जो आज भी मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जिसकी वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स पर वोल्केनोस फटते रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये मीथेन गैस उनसे निकलने वाले धुएं से पैदा हुई हो। इस वक्त मार्स पर जो रोवर्स मौजूद हैं उनके पास ऐसे कोई भी आलात नहीं है जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ये गैस किस चीज से पैदा हुई। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये वो तमाम सबूत थे जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि माजी में मार्स पर लाइफ मौजूद थी, लेकिन अभी साइंटिस्ट को डायरेक्ट ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि मार्स पर माजी में लाइफ मौजूद थी। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।